हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी बैठक है। बसपा सुप्रीमो ने ये बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नेताओं को ही बुलाया गया है और इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, क्या रणनीति तय की जाएगी, इसको लेकर बड़ा खुलासा होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमें भी इंतजार रहेगा कि इस बैठक से क्या कुछ निकला। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बसपा ने गठबंधन किया, वहीं पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बसपा सुप्रीमो ने गठबंधन करके हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में भूचाल सा गया है। जी हां दोस्तों, क्योंकि ये दोनों वो प्रदेश हैं, आपको पता है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहले एक ही हुआ करते थे। दोस्तों, इन दोनों प्रदेशों का नेचर एक ही है। यहां पर दलित आदिवासियों की आबादी ज्यादा है, लेकिन विडंबना देखिए, दलित आदिवासियों पर अत्याचार भी यहां ज्यादा है। सत्ता सत्ता की भागीदारी में इनकी भूमिका नगण्य है, कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, इन दोनों ही प्रदेशों में दलित आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग तेज होती जा रही है। लेकिन दोस्तों, आज भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दलित आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया है। बहुत बड़ा सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है? क्योंकि हमेशा इन्हीं दोनों पार्टियों का यहां पर राज रहा और इन्हें बनाया किसने? दलित और आदिवासियों ने बनाया। तो दोस्तों, इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जिस तरीके से गठबंधन किया है बसपा ने, वाकई दोस्तों वो इतिहास रच देने वाला है। मैं कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, उन आंकड़ों से आप आसानी से समझ जाएंगे कि बसपा सुप्रीमो ने यहां पर एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जी हां दोस्तों, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गठबंधन करने के बहुत सारे मायने हैं। लेकिन दोस्तों, इस गठबंधन से पहले मध्य प्रदेश में एक सूची आई है। जरा उस सूची को आप लोग देखिए। बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने 9 उम्मीदवारों की एक बार फिर से घोषणा कर दी है। दोस्तों, इन 9 उम्मीदवारों में 3 सामान्य सीटों के लिए, जबकि 6 सीटें आरक्षित हैं। और आपको बता दूं तो इससे पहले 7 सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान मध्य प्रदेश में किया था। तो कुल मिलाकर बसपा ने 16 प्रत्याशियों का ऐलान मध्य प्रदेश में कर दिया है। लेकिन दोस्तों, बसपा ने जो ये सूची जारी की, एक बार फिर से रामबाई को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, मध्य प्रदेश के पथरिया की, दमोह के पथरिया से विधायक है रामबाई, और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें इस बार टिकट मिलेगा। लेकिन 2-2 सूची जारी हो गई, अभी रामबाई का जो नाम है फाइनल नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से बता देते हैं कि ये जो उम्मीदवार हैं कौन कौन से हैं। तो जान लीजिए, जबलपुर पूर्व से एससी सीट से बालकिशन चौधरी साहब हैं। अमरपाटन सतना सामान्य सीट से छनगीलाल कोल साहब हैं। भिंड सामान्य सीट से रक्षपाल सिंह कुशवाहा हैं। बैरसिया एससी से विश्राम सिंह बौद्ध। सीहोर सामान्य से कमलेश दोहरे। सोनकच्छ एससी है, एसएस मालवीय हैं यहां से। घटिया एससी से जीवन सिंह देवड़ा। गुन्नौर एससी से देवी दीन आशु। और चंदला जो एससी सीट है, यहां से डीडी अहिरवार उर्फ दीनदयाल को उम्मीदवार बसपा ने बनाया है। लेकिन यहां बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि रामबाई का नाम फाइनल क्यों नहीं हो पा रहा है। रामबाई जो बहुत ही तेज तर्रार विधायक है, अक्सर वो जनता के मुद्दे उठाती हैं, कलेक्टर से भी भिड़ जाती हैं, चक्का जाम भी कर देती हैं, काफी मुखर होकर वो लड़ाई लड़ती हैं। लेकिन दमोह के पथरिया से विधायक रमाबाई को टिकट क्यों नहीं मिल पा रहा है? सस्पेंस पे पूरा मामला दोस्तों अभी भी है। तो दोस्तों, यहां पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या बसपा की इकलौती विधायक रमाबाई जी का टिकट कट जाएगा या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? हालांकि बसपा सुप्रीमो अपने फैसले से चौंकाती रही हैं लोगों को, अक्सर वो चौंकाती रही हैं दोस्तों, और इस बार भी उन्होंने चौंकाया। पहली सूची में ही लगा कि रामबाई जी को टिकट मिल जाएगा, लेकिन रामबाई जी को दूसरी लिस्ट में भी उनका नाम नहीं मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश में 16 उम्मीदवारों के
नामों का बसपा ने ऐलान कर दिया है। इस सूची की एक खासियत यह भी है कि शिवराज का गढ़ माना जाता है सीहोर, और वहां से कमलेश दोहरे साहब को बसपा प्रत्याशी बनाया गया है। और दोस्तों यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा, 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, बसपा ने 2018 में मध्य प्रदेश में 2018 की विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, और बिना शर्त, ध्यान से सुनिए, बिना शर्त कमलनाथ सरकार को बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया था। लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होगी। अब ना राजस्थान में ऐसी गलती होगी, ना मध्य प्रदेश में ऐसी गलती होगी, कहीं भी नहीं होगी, क्योंकि बसपा अब सरकार में शामिल होगी, शर्तों के साथ समर्थन देगी। क्योंकि यहां भी मध्य प्रदेश में भी बसपा के बिना सरकार नहीं बन रही थी, और राजस्थान में भी बसपा के बिना सरकार नहीं बन रही थी। दोस्तों जहां तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की बात है, तो ये एक प्राकृतिक गठबंधन है। दोनों की विचारधारा मैच करती है। आदिवासी दलित का दर्द एक ही है दोस्तों, और दोनों ही अम्बेडकराइट पार्टियां हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने गठबंधन किया है, कितने कितने सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा का चुनाव है, और यहां पर 230 विधानसभा क्षेत्र हैं। बहुमत के लिए 116 चाहिए। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उसमें 178 सीटों पर बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, और कहा जा रहा है कि 52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। 178 पर बसपा, ध्यान से सुनिए, 178 सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी, और 52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो दोस्तों गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मिलने का मतलब क्या है? मिलने का मतलब सीधा सीधा यह है कि कैसे आदिवासी, दलित, पिछड़े, मुसलमानों की सुरक्षा की जाए। क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, हर जगह दोस्तों इन्हें अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के सीधी में तो आदिवासी के मुंह पर एक मनुवादी ने पेशाब तक कर दिया। आपको पता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है। 21% आबादी है मध्य प्रदेश में, और अभी तक मध्य प्रदेश को सही तरीके से एक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया। जी हां दोस्तों, और इसीलिए चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, दोनों जगहों पर दलित आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग तेज होती जा रही है। और इसीलिए ये जो गठबंधन हुआ है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, ये एक प्राकृतिक गठबंधन है दोस्तों। बहुत जरूरी था ये गठबंधन। और दोस्तों इस फैसले से दोनों पार्टियों में जश्न का माहौल है। हर कोई बसपा सुप्रीमो को सैल्यूट कर रहा है कि बसपा सुप्रीमो ने अपने फैसले से जैसे चौंकाया है लोगों को, लोग तो मुरीद हो गए। तो दोस्तों मैंने कहा कि ये एक प्राकृतिक गठबंधन है, दलित आदिवासियों की सुरक्षा का मसला है। दोस्तों आपको मैंने बताया कि यहां पर आदिवासियों की आबादी 21% है मध्य प्रदेश में, और दोस्तों जो दलितों की आबादी है यहां पर 17 से 18%, यानी आदिवासी और दलित को मिला लीजिए तो कुल मिलाकर आपको 40% आबादी यहां पर आपको मिल जाती है। आधी जनसंख्या है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दोनों दोस्तों यही हालात हैं। दोनों ही आदिवासी बहुल इलाका है, और अब यहां पर इसीलिए छत्तीसगढ़ में तो बहुत दिनों से दोस्तों आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन लगातार साजिश कर रहे हैं मनुवादी। क्योंकि दोस्तों चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक सब इन्हीं के लोग बैठे हैं। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी इस समाज का कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया, ये बड़ा सवाल है। क्यों इन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, क्यों इन्हें कमतर आंका जा रहा है? आज भी हिकारत भरी निगाहों से दलित आदिवासियों को देखा जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह पर पेशाब नहीं किया जाता। आप समझ सकते हैं दोस्तों, अत्याचार चरम पर है, और इसीलिए ये जो गठबंधन किया गया है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और माना जा रहा है ये फैसला
मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दलित आदिवासी मुख्यमंत्री बनकर रहेगा। दोस्तों, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में 116 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। 178 पर बीएसपी लड़ रही है, 52 पर लड़ रही है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और कुछ सीटें आरक्षित भी हैं, नेचुरल अलायंस भी है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में हालत है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। अगर आपने 46 विधानसभा सीटें जीत ली तो समझिए आपने मुख्यमंत्री बना लिया। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा है कि इस बार दलित आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि ये जो अलायंस है बहुत मजबूत माना जा रहा है। दोस्तों, बहुत मजबूत। सामाजिक ताने बाने और समीकरण को देखते हुए ये गठबंधन बनाया गया है और माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जरूर इस प्रदेश को आदिवासी दलित मुख्यमंत्री मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से आपको सावधान करना चाहता हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सबको न्यूज सुनाते हुए, विश्लेषण करते हुए, बातचीत करते हुए जागरूक भी करूं। ये हमारी जिम्मेदारी है। टीवी चैनल अखबार पर भरोसा मत करिए। न्यूज 24 ने भी ओपिनियन पोल कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल कर दिया है न्यूज 24 ने। बीजेपी को भर भर के सीटें दे दी गई। 115 से 122 दी जा रही हैं। कांग्रेस को 105 से 115 दी जा रही हैं। और इस सर्वे में दोस्तों, अन्य के लिए क्या छोड़ा? 1 से 5। मतलब इनके लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कोई मायने नहीं रखती है। सोचिए दोस्तों, अगर न्यूज चैनल, अखबार, टीवी आपके साथ नहीं है, वही आपको कम आंक रहे हैं, भेदभाव करते हैं, तो दोस्तों इनसे आपको सावधान रहना है। ये अपने हिसाब से खबरें दिखाएंगे, लेकिन आपको इनसे सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, यहां खुशखबरी देना चाहूंगा कि देसी टीवी भारत की टीम भी 4 राज्यों के दौरे पर जा चुकी है। दोस्तों, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा सच्चा सर्वे देसी टीवी भारत के माध्यम से। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, यकीन मानिए लोग तारीफ कर रहे हैं। और दोस्तों, माना जा रहा है कि एक बड़ी ताकत बनकर ये लोग अपने दम पर सरकार बनाकर रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा आपसे एक सवाल है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आदिवासी दलित मुख्यमंत्री मिल पाएगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।